तन की सेवा। जब शरीर मालिक का औजार बन जाए, कभी सोचा है कि ये हाथ, ये पैर, ये आंखें मालिक ने क्यों दी हैं? सिर्फ खाने, सोने, घूमने के लिए नहीं। जब ये हाथ किसी गिरे हुए को उठाते हैं, जब ये आंखें किसी के दुख में भीगती हैं, जब ये पैर किसी जरूरतमंद की ओर खुद ब खुद चल पड़ते हैं, तब असल में तन की सेवा होती है। सेवा वहीं से शुरू होती है जहां दिल में ये आवाज उठती है, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं मेरे मालिक। 2. सेवा का कोई दायरा नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं सेवा का मतलब है सत्संग में मंच लगाना, मंदिर में झाड़ू लगाना। पर क्या कभी सोचा है किसी की चुप्पी सुन लेना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना, या घर में सबके साथ प्रेम से बोलना, ये भी सेवा है। सेवा चार दीवारी की मोहताज नहीं। सेवा तो हर उस जगह मौजूद है जहां एक सच्चा दिल है। 3. सेवा का आरंभ कहां से करें? बहाने बहुत हैं, समय नहीं है, कोई मौका नहीं मिला। पर सच तो ये है कि सेवा के अवसर मिलते नहीं, देखे जाते हैं। हर नुक्कड़ पर कोई बुजुर्ग अकेला बैठा है, हर गली में कोई बच्चा भूखा है, हर घर में कोई मन टूटकर रो रहा है। सेवा का मतलब है मैं हूं और मैं कुछ कर सकता हूं। 4. सेवा के लिए टैलेंट नहीं, बस भाव चाहिए। ना बड़ी डिग्रियां चाहिए, ना बड़ी बड़ी बातें। बस एक कोमल दिल चाहिए जो किसी के दुहक से दुखी हो जाए, कभी समय से, कभी अपनी हंसी से, कभी 2 मीठे शब्दों से। हम सेवा दे सकते हैं। सेवा कोई काम नहीं, एक करुणा की चाल है। 5. सेवा का उद्देश्य क्या है? अगर सेवा करके हम चाहते हैं कोई शाबाशी दे या भगवान हमें जल्दी पुण्य दे, तो वो व्यापार है, सेवा नहीं। सेवा वो होती है जिसमें सिर्फ देना होता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई रिटर्न। बस एक अनकहा सुकून जो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। 6. सेवा और भजन आत्मा के 2 पंख। भजन से आत्मा उड़ती है, सेवा से जमीन पर टिकती है। भजन से भीतर की आवाज सुनते हैं, सेवा से किसी और की पुकार महसूस करते हैं। दोनों मिलें तो जीवन में संतुलन आता है, एक गहराई, एक ऊंचाई और एक मधुरता। 7. घर की सेवा अनसुनी पर सबसे प्यारी। माँ का हर दिन खाना बनाना, पिता का खामोशी से खर्च उठाना, त्याग करना। इनमें कोई माइक नहीं, कोई मंच नहीं, फिर भी ये सेवा सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र होती है। सेवा को तालियां नहीं चाहिए, बस एक ऐसा दिल चाहिए जो शुक्रगुजार हो। 8. सेवा में निरंतरता। हर दिन की रोशनी, क्या सूरज एक दिन निकलकर छुट्टी ले लेता है? सेवा भी ऐसी ही होनी चाहिए, हर दिन, हर भाव से। न जब मन किया, न जब मौका मिला, बल्कि जैसे सांसें चलती हैं, वैसे ही सेवा का प्रवाह चलता रहे। 9. अहंकार सेवा का सबसे बड़ा रोग। जब जुबां कहने लगे मैंने किया, या मन सोचने लगे मेरे बिना ये नहीं होता, तो समझिए कि सेवा अब अहंकार की चपेट में आ गई है। सच्ची सेवा वही है जो भूल जाए कि उसने क्या किया, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दे, जैसे फूल खुद को हवाओं में खो देता है। 10. सेवा मालिक से संवाद। जब हम सेवा करते हैं तो बस किसी की मदद नहीं कर रहे, हम अपने मालिक से कह रहे होते हैं जो तूने दिया मैं उसे तेरे और बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। यह सेवा एक मौन भाषा है जो सीधे मालिक के दिल तक जाती है। सेवा और जिम्मेदारी एक व्रत। सेवा सिर्फ भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है। शुरुआत करना आसान है, पर निभाना समझ, धैर्य और निरंतरता मांगता है। सेवा का लक्ष्य किसी को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। सेवा का सच्चा फल दिल का सुकून,
ना कोई पुरस्कार, ना कोई पोस्टर, ना किसी की तारीफ। सच्ची सेवा का इनाम वो आंसू है जो किसी की आंखों से राहत में बहते हैं। वो मुस्कान है जो आपने किसी चेहरे पर लौटा दी। वो सुकून है जो कहता है आज मैंने कुछ अच्छा किया। निष्काम सेवा जब मैं मिट जाए, जब सेवा किसी अपेक्षा से मुक्त हो जाती है, जब मैं शब्द उसमें से गायब हो जाता है, तो वही निष्काम सेवा कहलाती है। जैसे वृक्ष फल देता है पर कभी गिनता नहीं, सेवा भी दीजिए और भूल जाइए। प्रेरक कहानी झुग्गियों में मालिक मिल गया। एक युवती को सत्संग में सेवा नहीं मिल रही थी। उसने पास की झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाना, खाना खिलाना शुरू किया। बाबा जी से पूछा, क्या ये सेवा है? बाबा मुस्कुराए, जहां प्रेम और त्याग है वहां हमेशा सेवा होती है। निष्कर्ष, सेवा जीवन की सुंदरतम शैली। सेवा कोई काम नहीं, सेवा एक जीवन शैली है। यह मैं से हम की यात्रा है, जहां देने में सुख हो, जहां नाम नहीं भावना बोले, जहां हर कर्म प्रेम पत्र बनकर मालिक तक पहुंचे। जिस दिन सेवा आदत बन जाती है, उसी दिन आत्मा रोशनी में नहाने लगती है।